नमस्कार, मैं अनंत क्लासेस से कल्पना शर्मा। अनंत क्लासेस पर प्राचीन इतिहास की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मौर्य वंश के बिंदुसार के बारे में पढ़ा था कि बिंदुसार ने जो है वो कौन से धर्म से थे, बिंदुसार के टाइम पीरियड में कौन कौन से विद्रोह हुए थे, और अशोक के बारे में थोड़ा सा देखा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि बहुत ही क्रूर शासक था, जिसे हम महान अशोक के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, इसमें जो 273 ईसा पूर्व में जो बिंदुसार थे, इनके पिता थे अशोक ने, वो बिंदुसार जो था नहीं चाहते थे कि अशोक जो है वो राजा बने, और वो अपने बेटे जो बड़े बेटे थे सुशिम, ठीक है, सुशिम को जो चाहते थे कि क्या बने, बेटा बने। लेकिन वहां पे अजीविक मुनि थे। बिंदुसार हमारे कौन से धर्म से थे, अजीविक संप्रदाय से थे। तो वहीं के उनके टाइम पीरियड में जो था एक मुनि आते हैं, अजीविक मुनि आते हैं, पिंगलवत जीव। ठीक है, उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी की थी कि आने वाला जो अगला राजा बनेगा वो अशोक ही बनेंगे। ठीक है, और अशोक ने राधा गुप्त की सहायता से, ठीक है, प्रधानमंत्री थे, राधा गुप्त की सहायता से क्या बने, अपना राज्यभार राज सिंहासन को संभाला था। 273 ईसा पूर्व में इसे जो है वो सिंहासन की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन 4 साल जो है वो गृह युद्ध में अपने भाइयों के साथ जो था युद्ध में व्यस्त रहता है। 269 ईसा पूर्व में क्या हो जाती है, बीसी में राज्याभिषेक अपना करवाता है। ठीक है, 273 में राज्याभिषेक राज सिंहासन प्राप्त हो गया था, लेकिन 269 बीसी में जो है वो क्या करवाता है, अपना राज्याभिषेक जो है वो करवाता है। वास्तविक राज्याभिषेक इसका 269 में जो था वो हुआ था। ठीक है, दीप वंश और महावंश ग्रंथों के अकॉर्डिंग, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि दीप वंश और महावंश ग्रंथों के अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें जो था अपने 99 भाइयों की हत्या करी थी। ठीक है, राज सिंहासन के लिए जो 4 साल गृह युद्ध में रहा, उसके लिए उसने क्या किया था, अपने 99 भाइयों की हत्या करी थी। इतना हमने देखा था। अब जब राज्य अभिषेक हुआ था तो अशोक उस समय उज्जैन के गवर्नर थे। ठीक है, जब राज्याभिषेक हुआ अशोक का, जब उसको राज्याभिषेक मिला तो उस समय अशोक किसके, कहाँ के गवर्नर थे, उज्जैन के जो है वो गवर्नर थे। इसने जो है कश्मीर और खैतान को भी जीता था। अशोक ने क्या किया था, कश्मीर और खैतान को भी जो था वो जीता था। और 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में जो था घटना घटती है, इसने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण करता है 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग पर आक्रमण के बाद, ठीक है, कलिंग के आक्रमण के बाद जब वहां का नरसंहार देखता है, कलिंग आक्रमण, कलिंग को इसने क्या किया था, अपने मौर्य वंश में जो था मिला लिए थे। कलिंग पर जो था इसने जीत हासिल कर दी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहां पे जब ये सारी नरसंहार देखता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है, यानी कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यहाँ पे भी क्या हो गया कि अशोक ने जो है क्या किया, अपना कलिंग के आक्रमण के बाद पूरा नरसंहार कर दिया, और उसके बाद क्या हो गया, इसका हृदय परिवर्तन हुआ, और इसने जो था वो ये सारी चीजें छोड़ दी और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से जो है वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, अब क्या अपना लिया इसने, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और बौद्ध धर्म से पहले ब्राह्मण मत को मानने वाला था। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हमने पढ़ी है, महायान और हीनयान। तो इसने जो है वो बौद्ध धर्म की हीनयान या स्थाबीर शाखा को अपनाया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थाबीर शाखा को अपनाया था। जिससे लिए उपगुप्त से जो है इसने शिक्षा ली थी, या दीक्षित जो था उपगुप्त ने किया था अशोक को। कौन से युद्ध के बाद किया था, तो कलिंग के युद्ध के बाद किया था। कलिंग को इसने क्या किया था, जीता था। वहां के नरसंहार को देख इसका हृदय परिवर्तन होता है, और इसने ये सारी चीजें छोड़ के क्या करना शुरू कर दिया कि मैं अपना जो है बौद्ध धर्म को अपना लूंगा, अहिंसा का मार्ग अपने अपना लिया था। ठीक है जी, अब इसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने क्या किया, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, ठीक है, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजता है, श्रीलंका भेजता है, किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इस अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और पिता का नाम बिंदुसार था, यानी कि अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और हमने कलहन की राज श्रृंखणी आती है, उसके अकॉर्डिंग अशोक ने श्रीनगर की स्थापना करी। और कलहन की राज श्रृंखणी जिसमें जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग श्रीनगर शहर की स्थापना की गई है अशोक के द्वारा। ठीक है, इतना क्लियर है जी। हमने इसमें कलिंग आक्रमण देखा, कलिंग के युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, कौन सी शाखा को अपनाया, इस वाले हमने ये चीज देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, अब इसने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों,
आपका जो है वो 269 ईसा पूर्व में जो है वो राज्याभिषेक होता है। 259 ईसा पूर्व 10 साल के बाद इसने क्या किया, बोध गया की यात्रा करी। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में 269 बीसी में अशोक का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है वो यानी कि 259 ईसा पूर्व में अशोक जो है वो बोध गया की यात्रा करी, यानी कि अब इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब ये बोल रहा था कि हमें नरसंहार नहीं करना, इसने सारे के सारे हथियारों का त्याग कर दिया है। अब जो है वो जनता को जो है प्यार से जो है वो और जनता के लिए जो है जीना इसने शुरू कर दिया था। ठीक है, और 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी की यात्रा की। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यानी कि 259 ईसा पूर्व में इसने क्या किया, लुम्बिनी की यात्रा करी। ठीक है, बिहार यात्रा के स्थान मतलब नॉर्मल यात्रा के स्थान पर इसने धम्म यात्रा को शुरू किया। जो हमने क्या बोला था, बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न पड़े थे बौद्ध धर्म में, तो इसलिए इसने क्या किया, जो हमारे नॉर्मल हम मनोरंजन के लिए कहीं पे घूम रहे हैं उस यात्रा को छोड़ के इन्होंने क्या बोला कि अब जो है जनता जो है वो हमारे साम्राज्य की जो जनता है वो धम्म यात्रा करना शुरू करे। और अपने राज्याभिषेक के 14वें साल इसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म महामात्र होते हैं कि जो प्रजा में जो है वो अपने जो उपदेश हैं, जो उनके बारे में सार है, उनको जो है फैलाएंगे और ऐसा देखेंगे कि लोगों को जो है वो किसी चीज की परेशानी तो नहीं, अगर कोई परेशानी तो उसको जो है वो सोल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी। अब जो है वो अशोक के टाइम पीरियड में मैंने जब हमने आक्रमण करे थे ईरानियों के बारे में पढ़ा था, तो ईरानी शासक आया था दारा प्रथम। ठीक है, और दारा प्रथम से प्रभावित होकर अशोक एक पहला शासक बना भारत का, जिसने अभिलेखों की शुरुआत करी। ठीक है, जिसने अभिलेख शिलालेख जो है वो लिखने शुरू किए। तो ईरानी शासक दारा प्रथम से प्रभावित होकर अशोक ने जो है वो अभिलेखों की शुरुआत करी। ठीक है, भारत का पहला शासक जिसने अभिलेख लिखना शुरू किए, अभिलेख बनवाना शुरू किए, वो हमारे आएंगे अशोक। किससे प्रभावित होके, तो ईरानियों से प्रभावित होके। कौन से शासक से, तो शासक आएगा हमारा जी दारा प्रथम। क्लियर इतना। अब देखते हैं इसके अभिलेख कौन कौन से लेंगे। तो सबसे पहले अशोक ने जो है वो, अशोक को देवनाम प्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, अशोक के जो सामान्यतः जो अभिलेख हैं, मतलब जो मैक्सिमम अभिलेखों में अशोक को क्या बोला गया है, देवनाम प्रिय जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, देवनाम प्रिय। ठीक है, और भाब्रू अभिलेख में अशोक को कहा जाता है जी प्रियदर्शी। भाब्रू अभिलेख में क्या बोला गया, अशोक को जो है वो प्रियदर्शी कहा गया। और सारनाथ में धम्मशोक कहा गया, और साथ में मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य और अशोक जो है वो कहा गया था। ठीक है, मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य या अशोक जो है वो कहा गया है। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख हमारे जो है वो प्राकृत भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख जो हमें मिले हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साहबजागढ़ी मानसहरा अभिलेख जो कि हमारे पाकिस्तान में स्थित है, साहबजागढ़ी और मानसहरा अभिलेख जो कि हमारे पाकिस्तान में है, ये हमारे स्थित थे जी खरोष्टी अभिलिपि में। ठीक है, कौन सी, खरोष्टी लिपि में जो है वो लिखे गए थे। ठीक है, साहबजागढ़ी मानसहरा जो कि हमारे पाकिस्तान में है, खरोष्टी लिपि में जो है वो अंकित किए गए हैं। तक्षशिला और लघुमान अभिलेख जो है वो अरमाइक लिपि में स्थित अफगानिस्तान में है। तक्षशिला और लघुमान जो अभिलेख हैं ये अरमाइक लिपि में है, जो कि कहाँ पे है, अफगानिस्तान में स्थित है। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि सर्वप्रथम पढ़ी गई थी हमारे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, और 1837 में। और ये जेम्स प्रिंसेप कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो टकसाल अधिकारी, जहां सिक्के बनते हैं उसके जो है वो अधिकारी थे। ठीक है, और कौशाम्बी और प्रयाग स्तंभ अभिलेखों में जो है वो अशोक की एक रानी का वर्णन है जिसका नाम है कारूबाकी। ठीक है, अशोक की एकमात्र रानी का अभिलेख मिलता है जो है कारूबाकी, और इसे हम कारूबाकी का लेख भी कहते हैं। ठीक है, कौशाम्बी और प्रयाग स्तंभ लेख को हम कारूबाकी का अभिलेख या लेख भी जो है वो कहते हैं। सर्वप्रथम कब पढ़ा गया, 1837 में पहली बार जो है पढ़ा गया था। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। और ये कौन है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे, टकसाल अधिकारी थे। टकसाल क्या होते हैं, जहाँ पे जो है वो सिक्के बनाए जाते थे, उसके जो है वो अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, और जो कारूबाकी का लेख क्या है, तो हमारा प्रयाग और कौशाम्बी अभिलेख है वो कारूबाकी का अभिलेख है। और अशोक की एकमात्र रानी थी जिसका जो है अभिलेखों में वर्णन है वो है हमारी कारूबाकी।
वकील, और इसी रानी से जो है वो अशोक काफी ज्यादा प्रभावित थे।